नमस्कार। आप देख रहे हैं घंटा न्यूज। झारखंड की सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी लगातार अपने राजनीतिक विस्तार की कोशिश में है। बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री की कोशिश नाकाम होने के बाद अब जेएमएम की नजर असम पर टिक गई है। बिहार में जेएमएम को राजद और कांग्रेस से सीटें नहीं मिली। इंडिया ब्लॉक में जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अंत तक बात नहीं बनी। यही वजह है कि बिहार की कसक अब असम की रणनीति में साफ दिखाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम नेतृत्व ने नई चाल चली है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने मंत्री चमर लिंडा के नेतृत्व में एक टीम बनाने का फैसला किया है, जो जल्द ही असम का दौरा करेगी। इस टीम में सांसद विजय हांसदा, एटी राजा और भूषण तिर्की शामिल होंगे। खबर है कि यह टीम जनवरी के पहले हफ्ते में असम पहुंचकर ग्राउंड सर्वे करेगी, स्थानीय नेताओं से मिलेगी और संगठन की स्थिति का आकलन करेगी। जेएमएम की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है टी ट्राइब्स को सेंट का दर्जा देने का मुद्दा। असम में यह मांग लंबे समय से उठती रही है और जेएमएम मानती है कि यह मुद्दा उसके लिए राजनीतिक तौर पर मुफीद साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि असम सरकार पहले ही 6 समुदायों को सेंट का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुकी है, लेकिन सेंट सूची में किसी नए समुदाय को शामिल करना आसान नहीं होता। इसका विरोध भी होता है और यही विरोध राजनीतिक टकराव की वजह बन सकता है। अगर जेएमएम इस मुद्दे को लेकर असम में चुनावी मैदान में उतरती है तो वह बीजेपी को सीधा सवालों के घेरे में खड़ा कर सकती है। राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, फिर सेंट का दर्जा क्यों नहीं? अब बड़ा सवाल ये है कि जेएमएम असम में अकेले चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक में। बिहार में चाबी राजद के हाथ में थी, लेकिन असम में मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस बनाम बीजेपी का है। अगर कांग्रेस जेएमएम को सीटें नहीं देती तो इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है, जहां दोनों पार्टियां सरकार में साथ हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अगर कांग्रेस और जेएमएम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां टी ट्राइब्स की आबादी है। ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। याद दिला दे कि झारखंड चुनाव के दौरान हिमंता बिस्वा सरमा ने यहां आकर जमकर प्रचार किया था। अब अगर हेमंत सोरेन असम में उतरते हैं तो ये मुकाबला हेमंत बनाम हिमंता के तौर पर देखा जाएगा। असम में चुनाव मार्च अप्रैल में होने हैं, यानी वक्त बहुत कम है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जेएमएम का संगठन असम में कितना मजबूत है और क्या पार्टी इतने कम समय में तैयारी पूरी कर पाती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि जेएमएम की असम एंट्री ने वहां की सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि पार्टी चुनाव लड़ती है या नहीं, और अगर लड़ती है तो उसका असर कितना बड़ा होता है। घंटा न्यूज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए घंटा न्यूज।